चिराग अब दम तोड़ रहा है। मैं हिंदुस्तान के तख्त पर तैमूर की आखिरी निशानी हूँ। अब और खून बहाना बेकार है, इसीलिए लाल किला छोड़कर चला आया। ये खुदा का मुल्क है, जिसको चाहे दे दो। सैकड़ों बरस हमारी नस्ल ने हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाया, अब दूसरों का वक्त है, अब वो हुकूमत करेंगे। ये कोई अफसोस की बात नहीं है, आखिर हमने भी तो दूसरों का घर मिटाकर अपना घर बसाया था। वो भी एक दौर था और आज ये वक्त आ गया है कि मैं 3 वक्त से कुछ खा नहीं सका। घर में कुछ खाना तैयार हो तो ले आओ। ये शख्स जो खुद को तैमूर नस्ल का बता रहा है और खाना लाने की बात कह रहा है, उसका नाम है बहादुर शाह जफर, जिन्हें हम आखिरी मुगल भी कहते हैं। और बहादुर शाह जफर जिससे खाना मांग रहे हैं, उसका नाम है हजरत शाह गुलाम हसन। आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर और हजरत शाह गुलाम हसन के बीच ये जो बातचीत हुई, वो जगह है दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं बहादुर शाह जफर की वो कहानी जिन्हें सन 1857 में अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, ये किस्सा ख्वाजा हसन निजामी को उनकी माँ ने सुनाया था, जिनके अब्बा यानी हजरत गुलाम हसन के सामने खुद आखिरी गुलाम ने अपनी बेकदरी बयां की थी। हजरत शाह गुलाम हसन ख्वाजा हसन निजामी के नाना थे। ख्वाजा हसन निजामी ने सन 1857 के विद्रोह पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं मुगल हुकूमत के अंतिम पलों की ये कहानी। आखिरी मुगल की बर्बादी का ये किस्सा है सन 1857 का। लेकिन मैं इस कहानी को सुनाने से पहले आपको 16वीं सदी के आखिरी दशकों में लेकर चलूँगा, जब मुगलों के नाम का सिक्का चला करता था। क्योंकि ये दोनों किस्से सुनने के बाद ही आपको सही अंदाज़ा लग सकेगा कि वक्त कैसे हिसाब बराबर करता है, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर मुगल। वक्त छोड़ता किसी को भी नहीं। तो शुरू करते हैं 16वीं सदी के आखिरी दशकों से, जब मुगल सल्तनत की कमान औरंगजेब आलमगीर के हाथों में थी। औरंगजेब के ज़माने में मुगलों का परचम बुलंदी पर था। इसी दौर में एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने औरंगजेब को सीधी चुनौती दे डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 पलटन सन 1686 में चटगांव पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ी। उधर बम्बई में भी अंग्रेजों ने म्यान से तलवारें निकाल ली और औरंगजेब को अंग्रेजों की ये हरकत बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मुगल फौज को घेराबंदी का हुक्म दे डाला। कुछ ही वक्त में अंग्रेजों को समझ आ गया कि मुगलों से टकराना उनके बस की बात नहीं है। आखिरकार अंग्रेजों ने सुलह के लिए अपने 2 दूत औरंगजेब के दरबार में भेजे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। दोनों अंग्रेजों दूतों को हाथ बांधकर मुगल दरबार में लाया गया। अंग्रेजों को औरंगजेब के सामने फर्श पर लेटने को कहा गया। दोनों अंग्रेज दूतों ने ऐसा ही किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराध के लिए नाक रगड़कर मुगल बादशाह से माफी मांगी। और औरंगजेब के दरबार में अंग्रेजों की ये बेइज्जती का ये वाकया हुआ था 1690 में। तो चलिए अब आपको आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के दौर में यानी सन 1857 में लेकर चलते हैं। इस बार भी मुकाबला अंग्रेजों और मुगलों के बीच ही था। जगह भी हिंदुस्तान की थी, लेकिन हुक्म जारी करने वाला बदल गया था। सन 1690 में हुक्म जारी करने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब था, तो 1857 में हुक्म देने वाले थे अंग्रेज, जिन्होंने मुगलों की पूरी नस्ल ही बर्बाद कर दी। सन 1857 में अंग्रेजों ने जब मुगल हुकूमत का किला उखाड़ दिया, तो बहादुर शाह जफर के पास अपने बचा कुचा समेटने के बजाय कुछ बचा ही नहीं था। इसीलिए आखिरी मुगल दिल्ली का लाल किला छोड़कर बाहर निकल आया। वो सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे। बहादुर शाह जफर के आने की खबर सुनते ही ख्वाजा हसन निजामी के नाना हजरत शाह गुलाम हसन दौड़े दरगाह पर आए और देखा कि बहादुर शाह जफर मजार के पास दरवाजे से पीठ लगाकर बैठे हैं। गुलाम हसन को देखकर वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अब मेरे लिए जमीन और आसमान में कोई ठिकाना नहीं है, इसे लेकर कहाँ जाऊं? सोचा आपसे बढ़कर इसका हकदार कोई दूसरा नहीं, इसीलिए आपको देने चला आया। ये हजरत मोहम्मद साहब की दाढ़ी के 5 बाल हैं। ये अब तक हमारे खानदान में एक तोहफे के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हैं, इनको आप रख लीजिए। ये कहते हुए बहादुर शाह जफर ने वो संदूक हजरत गुलाम हसन को दे दिया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी के बाल थे।
صندوق دینے کے بعد آخری مغل نے حضرت غلام حسن کو کہا کہ 3 وقت سے کچھ کھا نہیں سکا، کچھ تیار ہو تو لے آؤ۔ بہادر شاہ کی ایسی حالت حضرت غلام حسن سے دیکھی نہیں گئی اور وہ دوڑے دوڑے گھر آئے، ایک بڑا سا تھال سجایا جس میں آخری مغل کے لیے بیسن کی روٹی اور سرکے کی چٹنی رکھ کر لے آئے۔ بہادر شاہ ظفر نے تبھی کھا کر 3 وقت کے بعد پانی پیا اور خدا کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر پر آگے نکل پڑے اور ہمایوں کے مقبرے پر پہنچ گئے، جہاں انگریزوں نے انہیں گرفتار کر رنگون بھیج دیا۔ آخری مغل بہادر شاہ ظفر کی قبر آج بھی رنگون میں ہی ہے، انہوں نے وہیں پر آخری سانس لی۔ تو آپ نے دیکھا، وقت جب کروٹ بدلتا ہے تو بڑی بڑی سلطنتیں تنکے کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ وہ مغل جن کے سامنے کبھی انگریزوں نے فرش چاٹے تھے، ایک دن وہی در در کی ٹھوکریں کھانے کو مجبور ہو گئے۔ تخت و تاج تو گیا ہی، آخری مغل کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہونا پڑا۔ تو آج بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ دوستو، ویڈیو میں یہاں تک بنے رہنے کے لیے آپ سب کا دھنیہ واد۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔